हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार लास्ट वीडियो में हमने फंक्शंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सी प्लस प्लस में हम फंक्शंस कैसे इंप्लीमेंट करते हैं या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम फंक्शंस कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उनकी क्या नीड होती है, फंक्शंस कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस कैसे बनाते हैं। हमने 3 फंक्शंस बना के भी देखे थे और भी बहुत कुछ देखा था। तो आज की वीडियो में हम एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रिलेटेड टू फंक्शंस, जिसका नाम है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फंक्शंस में पैरामीटर कैसे पास करते हैं। तो हमारे पास ना फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स पास करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कॉल बाय वैल्यू, दूसरा तरीका होता है कॉल बाय रेफरेंस। तो हम सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू को स्वैप करेगा। हम उस फंक्शन की कॉल में 2 इंटीजर वैल्यूज पास करेंगे एंड वो फंक्शन हमें उन दोनों की वैल्यूज को स्वैप करके देगा। तो एक बार उस फंक्शन को लिखते हैं। सबसे पहले तो हम आ गए अपने VS कोड पे। हमने क्या किया, हम सबसे पहले 2 वेरिएबल बना लेते हैं। इंट a इज इक्वल टू 10, इंट b इज इक्वल टू 20। ये हमने 2 वेरिएबल बना लिए, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट करके देखते हैं बिफोर स्वैपिंग। ये हमने a की वैल्यू प्रिंट करी विच इज a एंड l। ये हमने b की वैल्यू प्रिंट करी विच इज b एंड l। अब हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन का नाम हम दे देंगे स्वैप वैल्यूज। इसमें हमने अपना a पास कर दिया, हमने अपना b पास कर दिया। अब आफ्टर स्वैपिंग हम अगेन वैल्यूज को प्रिंट करते हैं। आफ्टर स्वैपिंग सी आउट a सी आउट b राइट। अब इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं हम ऊपर। हमारा फंक्शन हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो हम लिखेंगे वॉइड स्वैप वैल्यूज। फंक्शन में हमारे पास 2 वेरिएबल आ रहे हैं, एक इंट a एक इंट b। हमने क्या किया, एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया, उसमें हमने a की वैल्यू डाली, देन हमने a की वैल्यू में b डाल दिया, देन हमने b की वैल्यू में अपने टेम्परेरी वेरिएबल को डाल दिया। तो ये हमने अपना स्वैप का फंक्शन लिखा। हमारे हिसाब से ये फंक्शन हमने इसलिए लिखा है कि स्वैपिंग से पहले जो a की वैल्यू है वो है 10, जो b की वैल्यू है वो है 20। हम चाहते हैं कि स्वैपिंग के बाद a की वैल्यू हो जाए 20, b की वैल्यू हो जाए 10। तो एक बार रन करते हैं कोड को। तो स्वैपिंग से पहले a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 20। स्वैपिंग के बाद भी a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 20। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ। इस कोड को रन करने पे वैल्यू सेम ही है, मींस वो स्वैप नहीं हुई। इसका रीजन ये है कि हम अपने फंक्शन में जो वैल्यूज पास कर रहे हैं वो हम बाय वैल्यू पास कर रहे हैं, बाय रेफरेंस नहीं पास कर रहे। यहाँ पर कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। एक बार देखते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे कि कॉल बाय वैल्यू में एग्जैक्टली होता क्या है। कॉल बाय वैल्यू में एग्जैक्टली क्या होता है कि जो हम वेरिएबल्स पास कर रहे हैं हमारे फंक्शन में, वो वेरिएबल्स की कॉपी बन जाती है। हमने देखा कि हमने अपने फंक्शन में वेरिएबल्स को कैसे पास किया था। हमारा फंक्शन कुछ ऐसा था, तो हमने कुछ ऐसे फंक्शन लिखा था। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि जो हमने ये वेरिएबल्स जो यहाँ पे a एंड b जो हमने ये वेरिएबल यहाँ पर इनपुट में लिए, इन वेरिएबल्स की कॉपी बन गई इस फंक्शन में आके। कॉपी बन गई इन द सेंस कि जो हमारे एक्चुअल वेरिएबल्स थे, ये हमारा मेन फंक्शन था। हमने क्या किया था, मेन फंक्शन के अंदर हमने 2 वेरिएबल बनाए थे, एक a एक b। a की वैल्यू थी 10, b की वैल्यू थी 20। अब हमने इन वेरिएबल्स को पास किया अपने स्वैप फंक्शन में। तो क्या हुआ, ये हमारा है स्वैप फंक्शन। इस स्वैप फंक्शन के अंदर हमारे a और b वेरिएबल की
कॉपी बन गई। कॉपी बन गई इन द सेंस कि हम इस फंक्शन में आए, स्वैप वैल्यूज के हम फंक्शन में एंटर हुए, हमने ये रिसीव किए, तो इस फंक्शन ने स्वैप वैल्यूज का जो फंक्शन है, इस फंक्शन ने a एंड b की एग्जैक्ट कॉपी बना ली अपने अंदर, मींस दो नए वेरिएबल क्रिएट हो गए। देन हमने क्या किया, हमने अपने टेम्प वेरिएबल में a की वैल्यू डाल दी। तो यहाँ पर हमारे स्वैप फंक्शन की लोकल स्टोरेज के अंदर एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना, उसके अंदर हमने a की वैल्यू डाल दी, a की वैल्यू है 10। देन हमने a के अंदर b की वैल्यू डाल दी। इसका मतलब हमने क्या किया, हमने a की वैल्यू हटाई और उसके अंदर b की वैल्यू डाल दी। b की वैल्यू है 20, तो a के अंदर 20 आ गया। देन हमने क्या किया, b के अंदर टेम्प वेरिएबल की वैल्यू डाल दी, मतलब b के अंदर से वैल्यू हटाई एंड टेम्प में वैल्यू पड़ी है 10, हमने 10 डाल दिया। अब अगर हम देखें तो हमारे स्वैप फंक्शन के अंदर जो a और b वेरिएबल थे उनकी वैल्यू आपस में स्वैप हो गई, लेकिन जब हम इसको हमारे मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट करेंगे तो मेन फंक्शन के अंदर जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं वो एज इट इज हैं, वो स्वैप नहीं हुई। तो ये क्यों नहीं हुई, ये कॉल बाय वैल्यू की वजह से नहीं हुई। कॉल बाय वैल्यू की वजह से हमारे वेरिएबल की कॉपी जो बनी थी वो कॉपी की वैल्यू स्वैप हो गई, लेकिन ओरिजिनल वैल्यूज पे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई हमने जब मेन फंक्शन में वैल्यूज को स्वैप फंक्शन के बाद प्रिंट करवाया तो वो पुरानी वैल्यू ही प्रिंट हुई। तो अगर हम टेक्निकल टर्म्स में कुछ बात करें तो हमने अपने फंक्शन को कॉल किया था स्वैप वैल्यूज, इसके अंदर हमने a एंड b को पास किया। अब जो फंक्शन को कॉल करते टाइम हम पैरामीटर्स को पास करते हैं, पैरामीटर्स मतलब ये a एंड b, जब हम इनको पास करते हैं तो इनको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, इनको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। जब ये फंक्शन ये दोनों वैल्यूज को रिसीव करता है तो इनको बोला जाता है फॉर्मल पैरामीटर्स। तो इसकी एग्जैक्ट टर्म क्या होगी कि कॉल बाय वैल्यू के अंडर जो हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं उनकी एक कॉपी क्रिएट हो जाती है। जितने भी हम पास करेंगे उनकी एक कॉपी क्रिएट होगी। देन हम अपने फंक्शन में जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे वो हमारे कॉपी पैरामीटर्स पे होंगे, उसका एक्चुअल पैरामीटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। बट कॉल बाय रेफरेंस पढ़ने से पहले हमको रेफरेंस वेरिएबल्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं। रेफरेंस वेरिएबल्स, तो C++ में रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं। रेफरेंस वेरिएबल्स जो होते हैं वो होते हैं एलियास नेम्स। इसको एलियास नेम्स भी बोलते हैं या फिर इसको हम ऑल्टरनेटिव नेम भी बोल सकते हैं, ऑल्टरनेटिव नेम। रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं। रेफरेंस वेरिएबल इज एन एलियास नेम और ऑल्टरनेटिव नेम फॉर एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल। जो भी हमारा वेरिएबल ऑलरेडी हमारी मेमोरी में एग्जिस्ट करता है उसका ऑल्टरनेटिव नेम या एलियास नेम को ही रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। इसका मतलब ये कि ये हमारी मेमोरी में ऑलरेडी लेट्स सपोज ए वेरिएबल एग्जिस्ट करता है जिसकी वैल्यू है 10। अब अगर हम किसी तरीके से इसी ए को B नाम से भी बुलाने लग जाएं, C नाम से बुलाने लग जाएं या XYZ किसी भी नाम से बुलाने लग जाएं, तो ये जो तीन नाम होंगे B, C या XYZ कोई भी जो नाम होंगे इनको हम रेफरेंस वेरिएबल्स बोलते हैं। तो रेफरेंस वेरिएबल बनाने का हमारा सिंटेक्स क्या होता है। लेट्स सपोज हमने एक वेरिएबल बनाया int a इज इक्वल टू 10। int a इज इक्वल टू 10 बना के हमारी मेमोरी में ऐसे एक ब्लॉक क्रिएट हुआ एंड उस ब्लॉक का नाम है a, उसके अंदर वैल्यू पड़ी है 10। अब हम क्या करेंगे, हम एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करेंगे इस a का। वो हम कैसे करते हैं, हमने लिखा int b इज इक्वल टू a। अगर हम ऐसे लिखेंगे int b इज इक्वल टू a तो हमारी मेमोरी में क्या होगा, एक ब्लॉक बना जिसका नाम गया b, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम चली जाएगी 10। मेमोरी में ये a अलग है, ये b अलग है। एक बार हम इसको कोड करके देखते हैं। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि हम रेफरेंस वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करने से क्या डिफरेंस आता है हमारे आउटपुट पे। तो हम आ गए अपने VS कोड पे। हम अपने इस कोड को कमेंट करते हैं, हम न्यू कोड लिखते हैं। हमने क्या देखा, हमने एक a वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू है 10। देन हमने क्या किया, हमने एक b वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू हमने a के इक्वल कर दी। अब हम क्या करते हैं, हम एक बार इन दोनों को प्रिंट करवा के देखते हैं, cout a cout b। इसको एक बार रन करते हैं तो इस केस में हमारी दोनों वैल्यू 10 10 आ रही हैं, बिल्कुल ठीक। अब हम क्या करते हैं, हम अपने a वेरिएबल को अपडेट करते हैं। a की वैल्यू हमने कर दी 20। अब हम अगेन दोनों को प्रिंट करवा के देखते हैं।
ये हमने फिर से दोनों को प्रिंट करवा दिया। तो इससे क्या हुआ, हम एक बार अपने व्हाइट बोर्ड पे चल के देखते हैं दोबारा से। तो हमने क्या किया, हमने क्या लिखा, हमने एक a नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर वैल्यू डाली 10। हमने एक b नाम का वेरिएबल बनाया जिसको हमने a के इक्वल कर दिया। तो इस कोड ने क्या करा, हमारे मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट किया a नाम का जिसके अंदर वैल्यू है 10। देन b बनाने से हमारी मेमोरी में एक b नाम का ब्लॉक क्रिएट हुआ जिसकी वैल्यू है a के बराबर, a की वैल्यू है 10। हमने जब इनको प्रिंट करवाया तो हमारा आउटपुट आया पहले 10, देन 10। हमने a को प्रिंट करवाया, b को प्रिंट करवाया। देन हमने क्या किया, हमने अपने कोड में बोला a को 20 कर दो। तो हमने a की 10 वैल्यू हटाई और उसको 20 कर दिया। तो हमने यहाँ पर भी a की वैल्यू 10 हटाई और उसको 20 कर दिया। तो अब जब हम इनको प्रिंट करवाएंगे तो अब क्या होगा, हमारे a की वैल्यू तो 20 है लेकिन हमारे b की वैल्यू 10 ही है। उसका रीजन ये, हमने यहाँ पर एक कॉपी क्रिएट कर ली हमारे a की जो b में स्टोर्ड है, लेकिन हम अगर a में कुछ चेंजेस करेंगे तो वो चीज b पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, b एज इट इज सेम रहेगा। तो एक बार हम अपने कोड में इसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने a को अपडेट किया 20 से। तो अब हम इनको प्रिंट करके देखते हैं वापस से। तो क्या हुआ, पहले दोनों की वैल्यू 10 थी, हमने a को अपडेट किया तो हमारे a की वैल्यू 10 हो गई लेकिन b की वैल्यू एग्जैक्ट सेम है। हम इसी चीज को दोबारा करते हैं। अब हमने क्या किया, हमने b को 30 कर दिया। अब दोबारा हम a एंड b दोनों को प्रिंट करवाते हैं। तो हमने इसको फिर से एक बार रन किया तो हमारे अब a की वैल्यू एग्जैक्ट सेम है जो हमने ऊपर अपडेट करी थी, b की वैल्यू हमारी 10 से हट के 30 हो गई। उसका रीजन ये कि हमने सिर्फ b को अपडेट किया, उससे हमारे a पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर दें, हमारे a का रेफरेंस वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करने का जो हमारा सिंटैक्स है वो कुछ ऐसा है। हमने a बनाया, अगर हमें a का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करना है तो इससे पहले हम एम्परसेंड ऑपरेटर देंगे, b इज इक्वल टू, अब जो हमारा b है ये एक रेफरेंस वेरिएबल बन गया हमारे a का। इसका मतलब ये कि पहली लाइन से क्या होगा, हमारे मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट होगा जिस ब्लॉक का नाम होगा a, उसके अंदर वैल्यू होगी 10। ये हमारे रेफरेंस वेरिएबल बनाने से क्या हुआ, हमारी सेम मेमोरी लोकेशन को एक और नाम दे दिया और वो नाम है b। जिस एड्रेस पे a लोकेटेड था, लेट्स सपोज इसका एड्रेस था 104, जिस एड्रेस पे a लोकेटेड था हमारा b वेरिएबल भी उसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। अब क्या होगा, अगर हम अपने a में कुछ चेंजेस करते हैं, लेट्स सपोज हमने a को 10 से हटा के 20 कर दिया तो वो चीज b पे भी इफेक्ट करेगी। अगर हमने b में कुछ चेंज किया तो वो चीज a पे भी इफेक्ट करेगी। ये हमारा काम है रेफरेंस वेरिएबल का। तो हमने देखा कि रेफरेंस वेरिएबल बनाने का सिंटैक्स कुछ ऐसा है। अब हम अपने कोड में रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं। हमने क्या किया, हमने b से पहले एम्परसेंड का साइन लगा दिया। अब जो हमारा b हो गया, हम यहाँ पर कमेंट डाल देते हैं, नाउ b इज अ रेफरेंस वेरिएबल टू a। जो हमारा b है वो हमारे a का ही एलियास नेम बन गया। अब चेंजेस क्या होंगे, हमारा a इनिशियली 10 है, तो जब हम पहले प्रिंट करेंगे तो हमारे a की वैल्यू आएगी 10 एंड b हमारा a को ही पॉइंट कर रहा है तो b की भी वैल्यू आएगी 10। अब अगर हमने a को अपडेट कर दिया तो हमने अपने यहाँ देखा कि b भी सेम मेमोरी को ही पॉइंट कर रहा है, सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पर क्या होगा, हमने अगर अपने a को चेंज करके 20 कर दिया तो a तो 20 हो ही गया लेकिन हमारा b भी 20 होगा। अगर हमने b को 30 किया तो हमारा b तो 30 हो गया लेकिन a भी हमारा 30 हो जाएगा। एक बार हम अब इसको रन करते हैं हमारे कोड को। तो हमने देखा कि पहले दोनों 10 थे, आफ्टर दैट दोनों 20, उसके बाद दोनों 30। तो बेसिकली हुआ क्या, b वेरिएबल ने a का रेफरेंस अपने अंदर स्टोर कर लिया। अब a और b दोनों सेम मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहे हैं। a को चेंज करेंगे तो b पे इफेक्ट पड़ेगा, b को चेंज करेंगे तो a पे इफेक्ट पड़ेगा। अब आई होप आपको रेफरेंस वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो रेफरेंस वेरिएबल्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन फंक्शन पैरामीटर्स टू अवॉइड अननेसेसरी कॉपिंग। इसका मतलब ये, रेफरेंस वेरिएबल हम अपने फंक्शन के पैरामीटर्स में यूज करते हैं, अननेसेसरी कॉपी ना बने उसके लिए। अब हम रेफरेंस वेरिएबल समझ गए कि क्या होते हैं, कैसे और कब यूज होते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने कॉल बाय रेफरेंस के कॉन्सेप्ट पे।
तो हमने देखा था कि फंक्शंस में आर्ग्यूमेंट्स को या पैरामीटर्स को पास करने के दो तरीके होते हैं। उनमें से पहला वे था कॉल बाय वैल्यू, सेकंड वे है कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि जो हमने वेरिएबल पास किया है फंक्शन में, उन वेरिएबल की कॉपी क्रिएट नहीं होती, इंस्टेड वो वेरिएबल एज अ रेफरेंस वेरिएबल काम करते हैं हमारे फंक्शन के अंदर। इनके थ्रू हम एक्चुअल वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं मेमोरी में जाके। तो हमारा लास्ट कोड क्या था जो हमने स्वैप वाले फंक्शन का लिखा था, अभी के लिए क्या हो रहा है, हम अपने a और b दोनों वेरिएबल्स को एज अ वैल्यू भेज रहे हैं। ये हमारा मेन फंक्शन, इसके अंदर हमारा एक a वेरिएबल है, एक b वेरिएबल है। a में वैल्यू पड़ी है 10, b में वैल्यू पड़ी है 20 एंड ये हमारा स्वैप फंक्शन। इसके अंदर जब हमने अपने पैरामीटर्स को बाय वैल्यू भेजा तो इसने क्या किया, हमारी एक कॉपी क्रिएट कर दी। a नया बन गया एंड b नया बन गया। a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम अपने वेरिएबल्स को एज अ रेफरेंस भेजें तो हम क्या करेंगे, हम अपने वेरिएबल्स के आगे m% का साइन लगा देंगे। इससे क्या होगा, हमारे स्वैप फंक्शन के अंदर हमारे वेरिएबल्स की कॉपी नहीं बनेगी। जो हमारी कॉपी बन रही थी अब वो कॉपी क्रिएट नहीं होगी। अब क्या होगा, हमारे स्वैप फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बना a, एक वेरिएबल बना b। ये दोनों हमारी ओरिजिनल वेरिएबल्स को ही पॉइंट कर रहे हैं। अब अगर हम यूजिंग टेम्प वेरिएबल इनको चेंज करें तो क्या होगा, हमने एक टेम्प वेरिएबल को बनाया। ये जो टेम्प बनेगा ये हमारे स्वैप वैल्यू फंक्शन के अंदर ही बनेगा। तो हमारा एक टेम्प वेरिएबल यहाँ बना, इसका नाम हमने दे दिया टेम्प। तो हम क्या करेंगे, टेम्प के अंदर हमने a की वैल्यू डाल दी। a की वैल्यू क्या है हम यहाँ से फेच करेंगे। a की वैल्यू है 10, हमने टेम्प में a की वैल्यू डाली। a इक्वल टू b, a को हमने b कर दिया। b की वैल्यू क्या है वो हमने यहाँ से फेच करी। हमने क्या किया, a की वैल्यू को हटा के यहाँ पर b की वैल्यू डाल दी। देन हमने क्या किया, b इज इक्वल टू टेम्प। अब अगेन b की वैल्यू क्या है हमने यहाँ से फेच करा, b में टेम्प डाल दिया। तो हमने क्या करा, b की वैल्यू यहाँ से हटाई। b की वैल्यू थी 20 तो b की वैल्यू यहाँ से हटी एंड टेम्प की वैल्यू थी 10, हमने टेम्प की वैल्यू इसके अंदर आके डाल दी, यहाँ पर डाल दी 10। तो अब क्या हुआ, जो हमारा ओरिजिनल मेन फंक्शन था उसके अंदर ही हमारी वैल्यू स्वैप हुई है। अब कोई कॉपी क्रिएट नहीं हुई हमारे वेरिएबल की। एक बार इस चीज को कोड में करके देखते हैं कि एक्चुअल में हमारी वैल्यूज चेंज होती हैं या नहीं होती हैं। तो ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल वाला कोड, इसको हम कमेंट किया एंड इसको अनकमेंट किया। ये हमारा था स्वैप वेरिएबल, ये हमने किया था ऐसे रन। अभी हमने क्या देखा, बिफोर स्वैपिंग 1020, आफ्टर स्वैपिंग 1020, दोनों सेम हैं। लेकिन अब हम इनको रेफरेंस वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। हमने लगाया m%, हमने b के आगे लगाया m%। अब अगर हम इस कोड को रन करें तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, पहले a था 10, अब a हो गया 20, पहले b था 20, अब b हो गया 10। दोनों की वैल्यू आपस में स्वैप हो गई। इसका मतलब ये कि यूजिंग अ रेफरेंस वेरिएबल हमने डायरेक्ट मेमोरी में वैल्यूज को स्वैप कर दिया, हमने कॉपी बना के स्वैप नहीं करा। तो अगर हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो वो क्या होगा, व्हेन वी पास आर्ग्यूमेंट्स बाय रेफरेंस वी आर एसेंशियली पासिंग अ रेफरेंस टू द ओरिजिनल वेरिएबल रेदर देन अ कॉपी ऑफ द वेरिएबल। दिस मीन्स दैट अ चेंज मेड टू द पैरामीटर विद इन द फंक्शन विल अफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल। जो भी हम चेंज करेंगे हमारे फंक्शन के अंदर वो हमारे ओरिजिनल वेरिएबल को भी अफेक्ट करेगा। तो यही था हमारा कॉन्सेप्ट यार, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का। हमने देखा कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू कैसे काम करता है और उसमें हमारी कॉपी क्रिएट होती है। मेन ये वर्ड है कॉपी क्रिएट होना। देन हमने देखा कि हमारे रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं C++ के अंदर, रेफरेंस वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं। रेफरेंस वेरिएबल्स डायरेक्ट हम ओरिजिनल मेमोरी पे ही उनको चेंज कर सकते हैं, ये ओरिजिनल मेमोरी को ही रेफर कर रहे होते हैं। आफ्टर दैट हमने देखा कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। इसके अंदर ओरिजिनल वेरिएबल की, जो हमारे ओरिजिनल वेरिएबल होते हैं, ओरिजिनल वेरिएबल का रेफरेंस पास करते हैं हम इसमें। तो ये हमारे आज के 3 कॉन्सेप्ट थे। आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिसमें बिगिनर्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो एक लाइक कर देना प्लीज। कोई भी डाउट हो या वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट कर देना एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।